नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का। शहर की लड़कियां मरती थी, लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 4 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 20 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछा रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर परेशान बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ कि मोहित सिंह इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी ही थी कि मोहित सिंह की कंपनी को दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 4-5 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के तक जाने से पहले मोहित को यह तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर मोहित जब बॉस को देखता है तो वो दंग रह जाता है और कहता है, तुमको और इस कंपनी के बॉस हो? यह हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। प्रिया, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी जवान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्का मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, मोहित ने जिल्लत भरी आवाज़ में बोला। प्रिया, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है, यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? मोहित ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मार कर भगाया था? तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कह दिया था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब? यह तो क्या कह रही हो प्रिया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसने आती थी। मैंने 5 घंटे इंतजार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 5 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा है। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं इस शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 25 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जला कर गया, और तुमको कुछ भी नहीं पता कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसकी को गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मैंने साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की है। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबार में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। मोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकालकर प्रिया को दिखाता है। यह सब एक देखकर प्रिया के पैर के तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी वह, और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि मोहित ने उसको धोखा दिया है, आज वह गुस्सा यह सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले प्रिया मोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सी लड़की, जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। मोहित भी प्रिया से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात मोहित के पिता पता चल जाती है। मोहित और प्रिया दोनों भागकर शादी करने के लिए तैयार कर लेते हैं। उस रात मोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। प्रिया के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में डर की ठोकर खाकर बड़ी हुई प्रिया आज एक बड़ी कंपनी के मालिक बन जाती है। जब मोहित की कंपनी को
जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए प्रिया वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको मोहित के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगाकर रोने लगी। मोहित प्रिया को लेकर गुस्से में अपने घर चला जाता है और चिल्लाता है कि अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। मोहित के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद मोहित ने उससे बात की। गुस्से में ही मोहित के पिता हाथ जोड़कर मोहित से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत सी बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह ज़रूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, अपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मोहित बोला। प्रिया कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए मोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज है। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखाया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब में भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के आने के बाद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और प्रिया एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उनसे तुम दोनों के बारे में वही बात कही। इस दुख से मैं जी रहा हूँ, वही तुम लोगों को ना मिले, इसलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है प्रिया की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वह मैं हूँ। क्या आप? प्रिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम्हें दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बीज उतर गया। प्रिया और मोहित ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।